सितंबर 2023 का 11 बजे का रात का समय तो होता है। एक व्यक्ति एक दीवार दाग कर एक घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर सोई हुई एक खूबसूरत लड़की होती है। उसको गंदी नीयत से वह दबोचने की कोशिश करता है। जब उस लड़की की अचानक नींद खुल जाती है तो वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आधी रात को जब उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, घर वाले उठते हैं। वे भी उस व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को देखकर चिल्लाने लगते हैं। इतने में जो मोहल्ले के होते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर जुट जाते हैं। तभी कुछ बड़े बुजुर्ग वहाँ जुट जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं है बल्कि यह व्यक्ति उसी इलाके का यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर होता है। तब लोगों का और भी गुस्सा बढ़ जाता है और लोग उस दरोगा को, जब सब इंस्पेक्टर होता है, उन्हें पकड़कर एक खंभे से बांधकर पीटने लगते हैं। पीटने के बाद फिर यूपी पुलिस को फ़ोन करते हैं और थाने से पुलिस आती है और उस दरोगा को उठाकर अपने साथ वापस थाने छुड़ाकर ले जाती है। उसके बाद दरोगा जी को थाने ले जाकर उन पर कार्रवाई की जाती है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी भी कुछ ऐसा ही है, एक यूपी पुलिस के दरोगा की ही है। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है, आगरा। यह घटना उसी ज़िले की होती है। साल 2024 के जनवरी के अंतिम सप्ताह में आगरा में एक लड़की डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है। उसका एक व्यक्ति से प्यार अफेयर चल रहा होता है। तो वह व्यक्ति जो होता है कुछ दिनों से उस लड़की से दूरी बनाया होता है, उसके संपर्क में नहीं होता है। वह लड़की उस व्यक्ति से लगातार संपर्क करना चाहती थी मगर उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद जो लड़की होती है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है, वह उस व्यक्ति से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन वह लड़की उस व्यक्ति के नंबर पर कॉल करती है और फ़ोन चला जाता है। जब उधर से कोई फ़ोन रिसीव करता है तो वह कोई लड़का नहीं बल्कि एक औरत बोल रही होती है। कहती है हेलो। तो जो लड़की होती है डॉक्टर, वह बोलती है कि क्या मेरी बात एसके सिंह से हो सकती है। तो उधर से जो औरत होती है वह कहती है कि तुम कौन हो और क्यों बात करना चाहती हो। तो जो डॉक्टर लड़की होती है वह बताती है कि मैं हूँ एसके सिंह से पिछले 6 महीनों से एक साथ रह रहे हैं, दोस्त की तरह रह रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो जो उधर से स्त्री बोल रही थी वह बताती है कि देखो, मैं एसके सिंह की पत्नी बोल रही हूँ। हम एसके सिंह जो हैं शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। और बहुत सारा उस लड़की को, जो डॉक्टर होती है, उसको डांटती है एसके सिंह की पत्नी। फिर उसके बाद फ़ोन कट कर देती हैं। उसके बाद जब वह व्यक्ति अपने घर आता है तो उसकी पत्नी से लड़ाई हो जाती है। उसकी पत्नी सारी बात बताती है कि एक लड़की फ़ोन करके आपको पूछ रही होती है। फिर उसके बाद वह व्यक्ति दोबारा उस लड़की को फ़ोन करके कहता है क्या तुमने मेरे घर फ़ोन की थी। तो लड़की कहती है हाँ मैंने की थी। फिर उसके बाद लड़की कहती है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हारे खिलाफ़ FIR दर्ज कराऊंगी। फिर उसके बाद किसी तरह से जो लड़का होता है उस लड़की को डांट फटकार कर फ़ोन रख देता है। उसके बाद लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तो वह क्या करती है कि सीधे जाती है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर पूरी कहानी बताती है। दरअसल वह लड़की बताती है कि वह एटा की रहने वाली होती है और वह डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए आगरा आई होती है। वह आगे बताती है कि उसके रूम से कॉलेज तक जाने के लिए एक चौराहा से गुजरना पड़ता है। उस चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस का दरोगा खड़ा रहता था। तो जब वह कॉलेज से आती जाती थी, उस दरोगा का नज़र उस लड़की पर बराबर पड़ता रहता था। एक दिन वह लड़का जो दरोगा होता है वह लड़की को बुलाकर कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है और करता भी है। फिर उसके बाद आते जाते वक्त दोनों की बातें होती रहती थी। धीरे धीरे बातें होते होते उन लोगों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों लोग आपस में प्रेम करने लगते हैं। उन दोनों में यानी डॉक्टरनी और दरोगा में इतना संबंध है, घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि दोनों लोग
अलग रूम लेकर एक जगह रहने लगते हैं। दोनों लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दोनों लोग पति पत्नी की तरह फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। इस बात से लड़की को कोई भी ऐतराज़ नहीं होता था। लड़की को उस दरोगा के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, बस वह इतना जानती थी कि यह यूपी पुलिस में ट्रैफिक पुलिस में दरोगा है और उससे ज़्यादा कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। उसके बाद अचानक वह जो ट्रैफिक पुलिस का दरोगा होते हैं वह गायब हो जाते हैं। लगभग 10-15 दिन तक उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। लड़की उनसे बराबर संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है पर उनका मोबाइल नहीं लगता है। अचानक एक दिन लड़की उनके मोबाइल पे कॉल करती है और वह फ़ोन चला जाता है। उधर से जब उनकी पत्नी बोलती है, यानी दरोगा जी की पत्नी बताती है कि हम दोनों की शादी बहुत पहले ही हो चुकी है और हम दोनों के बच्चे हो चुके हैं, तो लड़की बहुत घबरा जाती है और अपनी यह सारी कहानी पुलिस थाने में जाकर बताती है। जब इस बात की पता सोशल मीडिया की तरह लोग के ज़रिए लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता कि पुलिस वाला जो कानून का रखवाला होता है, जनता की सेवा के लिए होता है, वह हम वर्दी पहनने के बाद किसी लड़की के प्रेम में पड़कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उसके साथ पिछले कई महीनों से शारीरिक संबंध बना रहा है। इसी तरह का एक और कहानी यूपी पुलिस के एक दरोगा की होती है कि आगरा की ही होती है, जो कि बरहम थाने में तैनात थे। वह दरोगा एक लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ कई दिनों से फिजिकल रिलेशन बनाते आ रहे थे। जब वह लड़की दरोगा जी से कहती कि मैं यह बात बता दूंगी, तो दरोगा जो थे उसको धमकाते थे कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई, यानी अपने घर वालों को भी बताई, तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को झूठे केस में फंसाकर जेल में अंदर कर देंगे। इस तरह से उसको डरा धमका कर जो यूपी पुलिस के दरोगा होते हैं पिछले कई महीनों से लगातार उसका शारीरिक शोषण करते आ रहे थे। सितंबर 2023 का महीना था और रात के लगभग 11 बज रहे थे। जो दरोगा थे वह काफ़ी नशे में होते हैं। वह लड़की के घर जाते हैं और दीवार को कूदकर उसके पास जा रहे थे और उसके साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक लड़की की नींद खुल जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसके घर वाले उठते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि उस लड़की के साथ है शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। वो लोग भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंच जाते हैं और उस अनजान व्यक्ति को नंगा करके एक पेड़ में बांध देते हैं और खूब पीटना शुरू कर देते हैं। उसी भीड़ में से कुछ लोगों ने वहां का उस पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। जब लोग देखते हैं तो पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। उसके बाद लड़की के घर वाले उस दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, पर थाने पर जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वो हम लड़की वालों को कुछ रुपए देकर केस रफा दफा करने की सोच लेते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन जब यह बातें आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है तो कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होकर सड़क पर चक्का जाम करने के लिए चले जाते हैं। जब चक्का जाम करते हैं तो यह मामला और भी हाईलाइट हो जाता है। तब जाकर पुलिस एक्शन लेती है और उस दरोगा को अपने हिरासत में लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उसे जेल भेजती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत ही जल्द किसी के बहकावे में आकर उसके प्यार के चक्कर में पड़ जा रही हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि किसी के प्यार के चक्कर में पढ़ने से पहले, किसी के बहकाव में आने से पहले यह जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और जो उसके साथ कर रहा है वह सही है या गलत है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।